यार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों की। यूपी ट्रिपल एससी इस समय स्पीड में है, भले ही वो भर्तियां कंप्लीट नहीं करवा पा रहा है, लेकिन नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन रोज जारी कर रहा है। लगभग हफ्ते में 2 भर्तियों के विज्ञापन जारी हो रहे हैं। इसमें तो लिखा हफ्ते में 1, लेकिन ये हफ्ते में लगभग 2 भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था वैज्ञानिक अधिकारी कि वैज्ञानिक सहायक जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें जीव विज्ञान आदि विद्यार्थियों से आवेदन मांगे गए थे। उसके बाद में तुरंत विज्ञापन जारी हुआ पशुधन प्रसार अधिकारी का, जिसके लिए 9 सितंबर से आप लोग आवेदन करेंगे। उसके बाद में फिर एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है। उसको हम देखेंगे, पदों की संख्या कितनी है, वेतन कितना है, चयन प्रक्रिया कैसी रहेगी, पेपर का पैटर्न क्या, केवल प्रमुख तथ्यों को देखेंगे। और इसके साथ में हम लोग कुछ अन्य चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे, जैसे यूपी ट्रिपल एससी के कुछ पेंडिंग रिजल्ट है, जो वीपीओ, जूनियर असिस्टेंट आदि, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें अधिकारियों का एक बयान है। और हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी से आज लोअर एग्जाम की एक नोटिस जारी हुई, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर, और जो नए छात्र हों तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, वेटनरी फार्मासिस्ट नाम से आप लोग समझ गए होंगे, ये स्पेशल वैकेंसी है, इसमें स्पेशल योग्यता मांगी गई है। इसी तरीके से पशुधन प्रसार अधिकारी जो वैकेंसी आई थी, वो भी स्पेशल वैकेंसी ही है। ठीक है, सबको मौका मिलना चाहिए। जो सामान्य स्नातक है उनके लिए पहले वैकेंसी आई चुकी है लोअर की। तो यहाँ पर जो वेटनरी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है, इसके लिए प्रमुख तारीखें देख लीजिए। नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है। आवेदन इसके 14 सितंबर से आवेदन होंगे। 9 सितंबर से पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए आवेदन शुरू हो रहे हैं। और इस समय जो आवेदन यूपी ट्रिपल एससी में चल रहे हैं, वो विधि विज्ञान प्रयोगशाला का वैज्ञानिक सहायक पद के लिए, जिसकी लास्ट डेट 17 अगस्त है। यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट आप लोग खोलेंगे, किसी ना किसी भर्ती का कोई ना कोई जो विज्ञापन है वो आपको मिलेगा आवेदन करने के लिए। वैसे इस समय OTR भी चल रहा है और यूपी ट्रिपल एससी PET के लिए आवेदन भी चल रहे हैं। तो ये तो विधि विज्ञान प्रयोगशाला का नोटिफिकेशन है, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन जिनके पास योग्यता, जिनको आवेदन करना है, वो 17 के पहले आवेदन कर सकते हैं। हम लोग बात करेंगे जिस भर्ती का नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है, ये वो नोटिफिकेशन है। इसमें आप लोग 5 अक्टूबर, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, 5 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। 14 सितंबर से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं आप लोग, 14 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक। और पद का नाम है वेटनरी फार्मासिस्ट। पदों की संख्या के बारे में नीचे जानकारी दी गई है। लगभग 1300 के आसपास इसमें पद हैं। ये देखिए, लिखा है कि पशुपालन निदेशालय के नियंत्रणाधीन वेटनरी फार्मासिस्ट के कुल 1308 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वेटनरी फार्मासिस्ट मुख्य परीक्षा हेतु केवल वही विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो पेड 2025 हो। तो यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी वैकेंसी होगी, तो उसमें जिन विद्यार्थियों ने PET क्वालिफाई किया होगा, वही विद्यार्थी आवेदन कर ही सकते हैं। इसके बाद में जो वेटनरी फार्मासिस्ट की ये वैकेंसी निकली है, उसमें देखिए, ये स्पेशल वैकेंसी, इसकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी। और इसका हम लोग देखेंगे वेतन, तो इसका भी वेतन लेवल 5 ही है, जितना पिछली वाली वैकेंसी थी पशुधन प्रसार अधिकारी की, वही लेवल इसमें भी है। वेटनरी फार्मासिस्ट पदों का विवरण अलग अलग दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं, SC के पद 237 हैं, जनरल के पद हैं 576 और OBC के पद है 359। टोटल जो पद हैं वो 1308 पद हैं। और उसके बाद में 36 आरक्षण के बारे में नीचे जानकारी दी गई है। इसकी अब बात करें हम लोग योग्यता की। योग्यता है पशुपालन निदेशालय की वैकेंसी है, वेटनरी फार्मासिस्ट। और यहाँ पर लिखा अनिवार्य अर्हता, ये देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में आपकी जीव विज्ञान हो। जीव विज्ञान वालों के लिए लगातार वैकेंसी है, लेकिन केवल जीव विज्ञान नहीं, जीव विज्ञान के साथ में कुछ ना कुछ डिप्लोमा वगैरह मांगा गया है। नंबर 2, जीव विज्ञान में इंटर के साथ साथ में आपके पास किसी भी विश्वविद्यालय या संस्था से वेटनरी फार्मासिस्ट में 2 से 3 माह का डिप्लोमा होना चाहिए। 2 वर्ष 3 माह का, 2 से 3 नहीं, 2 वर्ष 3 माह का डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये डिप्लोमा होता है फार्मेसी। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि सक्षम परिषद या संस्थान यदि उपलब्ध हो तो उसमें उसका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। इसके बाद में नीचे आ जाइए, यहाँ पर देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान, ये तो सभी में लिखा रहता है। लिखा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वेटनरी फार्मासिस्ट की पंजीकरण हेतु वेटनरी फार्मेसी काउंसिल अभी बना ही नहीं है, अतः पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। जब बनेगा तब पंजीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। मेन वही है, इंटर में बायोलॉजी और आपके पास 2 वर्ष 3 माह का डिप्लोमा। उसके बाद में दिमागी अर्थता है, और बाकी वही 18 से 40 के बीच के युवा आवेदन करेंगे। चयन का आधार यही आपकी लिखित परीक्षा होगी, इंटरव्यू होता नहीं है। पेपर का ये पैटर्न है, देख लीजिए आप लोग। तो इसमें पशुओं से संबंधित जो भी आप कोर्स करेंगे, 65 क्वेश्चन आपके रहेंगे 65 नंबर की। उसके बाद में वही आपका 15 क्वेश्चन 15 नंबर का कंप्यूटर रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 नंबर का आपका यूपी स्पेशल रहेगा। और ये 100
टोटल प्रश्न रहेंगे और 100 नंबर रहेगा। निगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4 की। और ये वेटनरी वाला तो बहुत कम लोगों के पास में डिप्लोमा होगा और मुझे नहीं लगता कि इसमें 8 से 10 हज़ार से ज़्यादा आवेदन आएंगे। और इसमें सभी विद्यार्थियों को जितनी वैकेंसी आई है, पेट का कोई मतलब ही नहीं है, बस केवल पेट के लिए इसने परीक्षा दिया हो। 1 से ज़्यादा इन विद्यार्थियों के नंबर हो, 0 से ज़्यादा माइनस में ना हो, तो ये सारे के सारे विद्यार्थी सीधे मेंस में बैठेंगे और ज़्यादातर का जो सिलेक्शन है वो भी आराम से हो जाएगा। अगर उसको थोड़ा बहुत भी वो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में है, अगर वो अपना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, कंप्यूटर यूपी स्पेशली थोड़ा सा कर लेगा और अपना सब्जेक्ट, तो उसका चयन भी हो जाएगा। और स्पेशल जितनी भी वैकेंसीज रहती हैं, स्पेशल डिप्लोमा डिग्रियां रहती हैं, उसकी एक खासियत है। इसीलिए मैं अपने वीडियोस के माध्यम से कहा करता हूं कि स्नातक करने के बाद में ये ना सोचिए कि हम तुरंत आईएएस बन जाएंगे। जितने भी डिप्लोमा डिग्रियां वगैरह हो, छोटे छोटे, ये सब बटोर लीजिए, नहीं तो फिर बार बार वही कहते घूमेंगे कि सर प्राइमरी की वैकेंसी नहीं आ रही है, सरकार भर्तियाँ नहीं दे रही है। भर्तियाँ तो रोज़ निकल रही हैं, लेकिन उस हिसाब से योग्यता भी अर्जित करिए। लेकिन इसके लिए प्लानिंग बहुत पहले से बनानी पड़ती है, स्कूल टाइम से ही। अगर देरी हो चुकी होती है फिर बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए आपके छोटे भाई हों, कोई भी हो, तो आप लोग उनको इस तरीके की सलाह देते रहिए। अगली सूचना है लोअर वैकेंसी, जो परीक्षा 23 तारीख को होनी है। इन विद्यार्थियों का एग्ज़ाम सिटी के लिए लिंक एक्टिवेट कर दी गई है, तो उसको उसी को लेकर के जानकारी दी गई है। आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं कि आपकी परीक्षा कहाँ हो रही है। लिखा है इसमें कि अवर अधीनस्थ स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न विभागों के पदों हेतु मुख्य परीक्षा दिनांक 23 अगस्त 2026 को 10 से लेकर के 12 बजे तक आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। तदनुक्रम में प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए समस्त अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि मुख्य परीक्षा हेतु जनपद की जानकारी, परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना संबंधी विवरण आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध सेगमेंट के अंतर्गत संबंधित विकल्प पर जाकर के वांछित प्रविष्टियां अंकित करते हुए परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख लीजिए आप, ये एडमिट कार्ड नहीं है, ये केवल सिटी इंटीमेशन की लिंक है। और एडमिट कार्ड को लेकर के बाद में जानकारी दी जाएगी। एडमिट कार्ड की जानकारी एग्जाम के 2-3 दिन पहले ही दी जाती है। UPSSSC की बहुत सारी भर्तियां हैं जिनके रिजल्ट जारी नहीं हो रहे हैं। इसको लेकर के विद्यार्थियों ने लल्लन टॉप से अपील किया था कि लल्लन टॉप इसमें पहल करें, और लल्लन टॉप के पत्रकार गए थे UPSSSC के जो सचिव, उनसे उन्होंने वार्ता किया था ऋषिकेश चौरसिया, और ऋषिकेश चौरसिया ने इन भर्तियों के रिजल्ट को लेकर के जानकारी दी। जिन भर्तियों के रिजल्ट को लेकर के विद्यार्थी सबसे ज़्यादा परेशान है, उसमें एक वैकेंसी का तो रिजल्ट कल आ गया और 2 वैकेंसी थी, एक है ग्राम पंचायत अधिकारी और एक है जूनियर असिस्टेंट। तो अधिकारियों के द्वारा कल ये जानकारी दी गई कि VPO और जूनियर असिस्टेंट 55-12 इन दोनों का रिजल्ट बहुत जल्द जारी होगा, और 2 से 3 हफ्ते का समय इन अधिकारियों ने मांगा कि 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर VPO और जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो ये सूचना हालांकि मैंने टेलीग्राम चैनल में पहले ही दे दी थी, आप लोगों को भी जानकारी इसके बारे में मिल गई होगी, लेकिन मैंने इसलिए दिखाया है कि बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि जो बड़े न्यूज़ चैनल है वो पहल नहीं करते हैं। बिल्कुल पहल करते हैं। लल्लन टॉप ने ऐसी कोशिश किया कि विद्यार्थियों की बात को लल्लन टॉप ने रखा, और कई बार आज तक ने भी रखा है, और इसके लिए इन दोनों बड़े चैनलों का बहुत बहुत आभार, जो अक्सर विद्यार्थियों की जो बात है अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। कि VPO हम 3 हफ्ते में रिजल्ट जारी कर देंगे, और जूनियर असिस्टेंट का उनका कहना है कि फाइनल स्टेज में है, सारी प्रक्रियाएं हो चुकी हैं, बस 3 से 4 हफ्ते का और समय दीजिए, उसमें जारी कर देंगे। माने 1 महीने में ये दोनों जो बड़ी वैकेंसीज हैं, जो VPO है और जूनियर असिस्टेंट है, इसका रिजल्ट आ जाएगा। और उनका कहना है कि जो NM की वैकेंसी है उसमें भी अभिलेख परीक्षण का कार्य शुरू हो रहा है, और कुछ और मुद्दे थे जिन पर छात्रों की नाराजगी थी। आयोग का कहना था कि हमने कैलेंडर जारी किया है, पहली बार हुआ है जो कैलेंडर जारी किया गया है, और हमने बाकायदा वैकेंसीज निर्धारित कर दी, हमने शेड्यूल बना दिया है कि किस वैकेंसी का एग्जाम किस दिन होगा। छात्रों की नाराजगी थी कि पर आयोग का कहना है कि ये तय नहीं होता है कि किस साल कितनी वैकेंसीज का एग्जाम कंडक्ट कराना पड़ेगा, उसकी तमाम टेक्निकल परेशानियां हैं। हालांकि आयोग का कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं, सुना आप लोगों ने, साउंड करने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों को डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस क्रम में उनका कहना है कि जो डेटा वेरिफिकेशन पहले ऑफलाइन होता था उसे हमने ऑनलाइन किया, जिससे लोगों को यहाँ पर और उससे लोगों और छात्रों का समय बचे। कि अभी तक 9,34,380 OTR के तहत रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और OTR का जो ये कार्यक्रम शुरू हुआ है 3 अगस्त के बाद से शुरू हुआ है। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ये बताया कि हम इसलिए कैलेंडर जारी नहीं करते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी जाएंगी, क्योंकि विद्यार्थियों का ये कहना था कि आप एग्ज़ाम डेट्स तो बता रहे हैं कि किस महीने कौन सी परीक्षा होगी, लेकिन ये भी बताइए कि कौन कौन से विज्ञापन इस साल आएंगे। तो आयोग का यही कहना था कि हमको कुछ पता नहीं रहता है किस विभाग का अध्याचन कब आ जाता है, हम कहाँ से कैलेंडर जारी करते हैं। ये उनका एक तारीख है। पेड को लेकर के उन्होंने बताया कि लगभग
OTR को लेकर के 9.5 लाख OTR कल तक हो चुके हैं। और उन्होंने जो बदलाव हुए, जो रिफॉर्म्स UP-SSSC में हुए हैं कि एक तो एग्जाम कैलेंडर ये जारी करने लगे, दूसरा उन्होंने कहा कि हमने OTR की व्यवस्था लागू कर दिया है, तीसरा इन्होंने कल ये भी बताया इन पत्रकारों को, लल्लन टॉप को, आप लोग पूरा वीडियो लल्लन टॉप की वेबसाइट में देख सकते हैं, इन्होंने ये भी बताया PET की वैलिडिटी को भी अब हमने बढ़ा दिया है, अब 3 साल तक की PET की वैलिडिटी हो गई। चौथा इन्होंने ये भी बताया कि हमने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को भी ऑनलाइन कर दिया है, विद्यार्थियों को आना नहीं पड़ेगा। तो हम लगातार बदलाव कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन को अपना रहे हैं। तो ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।